हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है मेरा, उसमें हम बात करेंगे कि 3 से 4 साल के बच्चों को हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं और कैसे हमें अप्रोच करना है। बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, नंबर्स आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरह से पढ़ाना है, कैसे हम अप्रोच करें। फिर मैंने एक बार बैठ के प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो पढ़ाई करानी है उसको उस 1 साल में मैंने वो लिस्ट बनाया और वही लिस्ट मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहले अपने बच्चों के सब्जेक्ट्स डिसाइड करिए कि आपको कौन से बेसिक सब्जेक्ट्स में उनको नॉलेज देना है, क्योंकि नर्सरी में बिल्कुल ग्रेडेड पैटर्न में पढ़ाई होती है। बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज उसको अलग अलग करके पढ़ाई नहीं कराई जाती है। 4 मेन कैटेगरीज में मैंने उसके सब्जेक्ट्स डिवाइड किए थे: मैथ्स, इंग्लिश, गुड हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट। 4 चीज़ों में मुझे उसको नॉलेज देनी है। तो पहला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, जिसमें कि मेनली अल्फ़ाबेट्स होता है। ABCD में उनको 2 चीज़ें आनी चाहिए: बोलना आना चाहिए, बोलना प्लस आइडेंटिफाई करना, और दूसरी चीज़ उनको राइटिंग आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। तो अब वर्बल यानी कि बोलना और आइडेंटिफाई करना आप वो कैसे सिखा सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है राइम्स। आप गा के उनको सुना सकते हैं। ABC के जो राइम्स आते हैं, दूसरा जो तरीका है वो है राइटिंग बोर्ड पे लेटर लिखिए और आप उनको बोलिए कि पहचानो ये कौन सा लेटर है। Ada, which letter is this? A, Which letter is this? B, This is. L, This is. I. तीसरा जो तरीका है वो है जो कलरिंग बुक्स आती हैं, ABC कलरिंग बुक भी आती है, जिसमें कि उनको बिग लेटर और फोनिक लेटर दोनों ही लिखा हुआ रहता है। आप उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए। फिर A फॉर जो उनकी जो भी डायग्राम्स हैं वो बने हुए रहते हैं और बच्चे उनको कलर करते हैं। ठीक इसी तरह के असाइनमेंट्स मेरी बच्ची को स्कूल से भी मिलते थे, तो मैंने इस तरह की बुक प्रेफर की उसके लिए, ताकि उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। A says F, airplane, apple, Yes, so apple is which color? red. So you will do red color here. उसके बाद आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बिग लेटर और फोनिक लेटर के भी फ्लैश कार्ड्स आते हैं और उनका जो साउंड होता है उसके भी फ्लैश कार्ड्स आते हैं। इस तरह के अल्फ़ाबेट पज़ल्स भी आप लोग ले सकते हैं। इसमें वर्ड्स बनाने के पज़ल्स होते हैं, या फिर इस तरह से बस लेटर्स को अरेंज करने के पज़ल होते हैं, या फिर आप इस तरह का Now प्ले jump मैट on ले सकते Z. हैं। Ada, jump on Z. Yes. Then jump on M. M. तो इस तरह के प्ले मैट से भी वो लेटर्स को पहचानना सीख सकते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चों को लेटर्स बोलना, लेटर्स के साउंड्स बोलना सिखा सकते हैं। अब लिखना कैसे सिखाना है, लिखना सिखाने के ऊपर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट में दिखा देती हूँ। एक तरीका होता है कि वाइट बोर्ड पे आप उनको लिखना सिखाइए, बिकॉज उनको वो बहुत मज़ा आता है। वाइट बोर्ड यूज़ करना उनको बहुत ही मज़ा आता है। उनको बोलिए कौन से लेटर्स लिखना है, और साथ साथ उनका स्कूल तो चल ही रहा है, तो उसमें जो लेटर्स सिखाया जाता है तो वो लेटर्स आप उनको प्रैक्टिस कराइए वाइट बोर्ड पर। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो आप पेंट से कर सकते हैं। पेंट में अपना फिंगर डिप करके बच्चा अपने जो लेटर्स हैं वो लिखेगा। तीसरा जो तरीका है वो आप राइस ग्रेन यूज़ कर सकते हैं। प्लेट में राइस ग्रेन रखकर आप उनको लिखने के लिए बोल सकते हैं, तो वो उनको मज़ा आएगा करने में। उसके बाद आप उनको ट्रेसिंग करने के लिए दे सकते हैं। आप उनके लिए वर्कशीट्स बना दीजिए ट्रेसिंग के। इसके लिए भी ऑनलाइन मिलता है रीराइटेबल जो वर्कशीट्स होते हैं, आप वो या तो ले सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें, तो आप घर पे ही वर्कशीट्स बना लीजिए। और मैंने भी रीराइटेबल वर्कशीट्स नहीं खरीदे थे, बिकॉज मेरी बच्ची का जो स्कूल स्टार्ट हुआ था तो तब लॉकडाउन हो चुका था, तो मैं बिकॉज फ्री थी तो मैंने इस तरह की कोई चीज़ खरीदी नहीं। तो मैं वैसे ही वर्कशीट्स बनाकर, जो उसको प्ले स्कूल में मिला करते थे, उस तरह के वर्कशीट्स बनाकर मैं उसको देती थी और वो उसको ट्रेस करती थी। इंग्लिश की इस तरह की एक्टिविटी बुक भी आती है। इस एक्टिविटी बुक में जो एक्टिविटीज़ हैं, मैंने नोटिस किया कि जो असाइनमेंट्स मेरी बच्ची को स्कूल से मिलते थे वो इसी तरह के होते थे। Elephant. Yes. E says elephant. So write E. Ada, write E. E. फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है, काउंटिंग उनको 1 to 10 तो आना ही चाहिए 3 से 4 साल के एज में। इसमें भी वर्बल होता है, यानी कि उनको बोलना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, और दूसरा उनको राइटिंग आना चाहिए, लिखना, नंबर लिखना आना चाहिए। तो अब ये इसमें आप कैसे कर सकते हैं, जैसे नंबर को जब बोलना सिखाना है तो इसके लिए भी सेम चीज़ करनी है जो इंग्लिश में हमने की थी। सबसे पहला तरीका है राइम्स। आप उनको दिखाने के बजाय आप उनको गा के सुना सकते हैं। 1, 2, 3, 4
उसके बाद उनको बोलिए कि वो नंबर काउंट करके आपको बताए, उनके सामने कुछ चीज़ें रख दें और आप उनको काउंट करने के लिए बोलिए कि ये कितना है। तो इस तरह से उनका काउंटिंग का प्रैक्टिस होगा और वो काउंटिंग उनको बोलना आएगा कि 1 to 10 प्रॉपर ऑर्डर में। जो तीसरा तरीका है वो है फ्लैश कार्ड्स, जैसे कि हमने इंग्लिश में किया था, तो आप फ्लैश कार्ड्स ला सकते हैं। 1 to 10 के काफ़ी नंबर्स के फ्लैश कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, आप फ्लैश कार्ड से उनको दिखा सकते हैं। 1 to 10 बोलना सीखना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्लैश कार्ड्स में भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद ही उनको सिखा सकते हैं। आप उनको, जैसे आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स वाइट बोर्ड पे लिख के सिखा रहे थे, वैसे ही आप नंबर्स को किसी बोर्ड पर या किसी बुक पे लिख के आप उनको बोलिए कि तुम आइडेंटिफाई करो, एंड देन दे विल आइडेंटिफाई। Which is this number? 1, This is? 2, Okay. Then what comes after 2? What should I write? Yes, very good. So I will write 3. So what comes after 3? 3, 4, Yes, so I'll write number 4. 4, 5. 5. Yeah. उसके बाद नंबर को लिखना कैसे सिखाना है, तो उनके लिए नंबर के वर्कशीट्स, जैसे कि हमने इंग्लिश के वर्कशीट्स बनाए थे, मैथ्स की भी एक एक्टिविटी बुक आती है, आप वो उनको दे सकते हैं। उसमें सेम तरह के असाइनमेंट्स होते हैं जो टीचर्स कराते हैं स्कूल में। Yes, count and write. 5. आप उनको नंबर्स का ट्रेसिंग करा सकते हैं, प्लेडो दे सकते हैं हाथ में, और प्लेडो से आप उनको बोल सकते हैं नंबर्स का शेप बनाने के लिए। जैसे अगर 2 लिखना है तो आप उनको 2 बनाने के लिए बोल दीजिए प्लेडो से, तो इस तरह से उनको लिखने का प्रैक्टिस आए। तो ये हो गया मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे कवर करना है। उसके बाद हम आते हैं गुड हैबिट्स पे। आप प्रैक्टिकल लाइफ से गुड हैबिट सिखाइए, मतलब जो दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं आप उसमें उनको इन्वॉल्व करके उसमें एग्जाम्पल्स दे के आप उनको गुड हैबिट और बैड हैबिट सिखाइए। जैसे कि वॉश योर हैंड्स, जैसे कि हाथ धोना होता है खाना खाने से पहले। तो जो इस तरह की गुड हैबिट्स हैं, आप उनको रेगुलरली उनके दिमाग में ये चीज़ फीड करते रहिए कि ये गुड हैबिट है, ये बैड हैबिट है। उसके बाद गुड हैबिट्स की बुक्स भी आती हैं, एक्टिविटी बुक्स आती हैं जिसमें कि कुछ पिक्टोरियल डायग्राम्स रहते हैं और उसमें टिक करने के लिए रहता है कि कौन सा गुड हैबिट है और कौन सा बैड हैबिट है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक होती है बच्चों के लिए, तो वो ज़रूर आप एक बार ले सकते हैं। She's throwing banana peel in dustbin. So this is good habit or bad habit? Good habit. Very good. Then उससे मेरी बच्ची की इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई थी, क्योंकि उस जो पिक्टोरियल जो फ़ोटोज़ होते थे ना, तो मैं उसको बोलती थी कि तुम बताओ कि ये क्या हो रहा है, गुड हैबिट हो रहा है, तो ये अगर ये गुड हैबिट है तो ये क्या हो रहा है और ये क्यों है गुड हैबिट। तो अगर आप उनको एंकरेज करेंगे कि वो इंग्लिश में डिस्क्राइब करें, तो उनका इंग्लिश का वोकैबुलरी भी अच्छा होता है इस तरह की बुक से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आप सबसे पहले एनिमल सिखा सकते हैं। एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ का भी फ्लैश कार्ड आता है, सिंपल एनिमल्स का भी आता है, तो इस तरह के आप बड़े फ्लैश कार्ड से उनको सिखा सकते हैं। उसके बाद अलग अलग तरह के शेप्स आप उनको सिखा सकते हैं। सारे शेप्स के नाम उनको 3 से 4 साल की उम्र में आने चाहिए। फिर आप कलर सिखा सकते हैं। ये सबके फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं। देखिए इसमें शेप्स और कलर्स एक साथ इस फ्लैश कार्ड में दिया हुआ है, तो ये इस तरह का फ्लैश कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। 4th है फ्लावर्स। this is which flower, Ada? Sunflower. Very good. This is? Marigold. Yes, very good. This is? Lotus. Very nice. This is? Daisy. Very wow. This is? Tulip. Very wow. This is? Carnation. फिर आता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर है प्रोफेशन, जो डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, डॉक्टर, टीचर। उसके बाद वेदर्स एंड सीजन्स आप उनको सिखा सकते हैं। जो भी टाइप्स ऑफ वेदर्स होते हैं, सीजन्स होते हैं, वो आपको सिखाना है। तो एनवायरनमेंट में बेसिकली ये 10 चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिर वेदर, सीजन्स, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशंस एंड बॉडी पार्ट्स, तो ये 10 चीज़ें आपको सिखानी है। या तो आप फ्लैश कार्ड्स लीजिए या तो आप बुक लीजिए। एनवायरनमेंट की भी इस तरह की एक्टिविटी बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। बच्चों के पास कौन सी बुक्स होनी चाहिए, काफ़ी बार हम पैसे वेस्ट कर देते हैं और हम उनके लिए कुछ डिफ़िकल्ट बुक्स ले आते हैं या फिर ऐसी बुक्स ले आते हैं जो उनको हेल्प ही नहीं करती है। तो इस पर मेरा एक अलग से वीडियो ज़रूर आएगा जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी बुक्स लेने की ज़रूरत है और कौन सी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आप मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।